संभल अल्लामा इकबाल फाउंडेशन संभल के तत्वावधान में उर्दू सप्ताह के अंतर्गत आज अंतिम दिन मिशन इंटरनेशनल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहजोई रोड चौधरी सराय संभल में उर्दू दिवस एवं पुरस्कार वितरण पूरी शानो शौकत के साथ मनाया गया, जिसकी शुरुआत स्कूल कॉलेज से आए बच्चों ने नात, गीत, गजल, नज़्में, तराना और अल्लामा इकबाल की लिखी हुई दुआ के साथ की। जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में फारसी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर कलीम असगर ने नई नस्ल से उर्दू से जुड़ने की अपील करते हुए उर्दू वालों से आह्वान किया कि वह फारसी के साथ मजबूत रिश्ता कायम रखें, क्योंकि फारसी और उर्दू में अटूट रिश्ता है। उन्होंने ऐतिहासिक नगर संभल के विषय में उर्दू फारसी के महान कवियों के लिखे हुए अशार पढ़कर संभल की तारीखी अहमियत पर रोशनी डाली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में भूगोल विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अहमद सिद्दीकी ने कहा कि उर्दू और विशेष रूप से उर्दू के विकास में सहयोग कर रहे अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के सभी सदस्य एवं पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं, जो उर्दू के पैगाम को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर आबिद हुसैन हैदरी ने उर्दू सप्ताह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संभल और आसपास के सभी कॉलेज और स्कूलों के शिक्षक, शिक्षिकाओं, विद्यार्थियों एवं प्रबंध कार्यकारिणी के जिम्मेदार व्यक्तियों को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप सबकी मेहनत से हम इतना कामयाब कार्यक्रम कर पाए। अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के संरक्षक और मशहूर समाजसेवी मुशीर खान तरीन ने कहा कि यह उर्दू है जिसे एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर एक अरबपति तक बोलते हुए फख्र महसूस करता है। राजनीतिक पार्टियों के नेता एवं कार्यकर्ता अपनी तकरीरों में उर्दू के शेर पढ़कर वाहवाही लौटते हैं तथा अपनी तकरीर को असरदार बनाते हैं। डॉक्टर किश्वर जहां जैदी ने कहा कि उर्दू का ये कार्यक्रम हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को सलामत रखने के लिए बहुत जरूरी है। इस अवसर पर डॉक्टर रियाज, अनवर, बदर जमाल साहिल, इमरान अली, डॉक्टर शिफा मरियम, जामिया मिलिया इस्लामिया का रिसर्च स्कॉलर अफजल अब्बास ने भी उर्दू के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। समापन समारोह में प्रोफेसर कलीमा असगर नकवी को डॉक्टर नदीम तरीन तालीमी अवार्ड और शहर के वरिष्ठ कवि एवं शायर जनाब वकार रूमानी साहब को डॉक्टर हनीफ तरीन अवार्ड प्रदान किया गया। कार्यक्रम में सुल्तान मोहम्मद खान कलीम, सैयद हुसैन अफसर, वकार रूमानी ने खूबसूरत अशार पेश किए। इस मौके पर उर्दू सप्ताह के अंतर्गत आयोजित किए गए कार्यक्रमों के विजेता प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पुरस्कार प्रदान किया गया। समारोह में डॉक्टर रेयान यूसुफ, अलहाज मास्टर यामीन बरकती, डॉक्टर फहीम अहमद, डॉक्टर शाहवेज, हाफिज मेहंदी हसन, जुबेर उमर, शरीफ जिलानी, रिजवान खान, डॉक्टर खुर्शीद खान, शाहिद हुसैन सैफी, हाजी तंजील अहमद, प्रधानाचार्य शान रब, डॉक्टर मुनव्वर ताबिश, दरख्शा, आयशा जावेद, यासर अराफात, जुनैद इब्राहिम, तनवीर अशरफी, कलीम अशरफ सलामी, हसीन बेगम, जौफिशा, डॉक्टर गुलशन जहां आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समापन समारोह की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद मियां इसराइली ने, जबकि संचालन मीर शाह हुसैन आरिफ और शफीकुर रहमान शफीक बरकती ने संयुक्त रूप से की। अंत में मिशन इंटरनेशनल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर अब्राहम जॉर्ज ने सभी का शुक्रिया अदा किया। के मेरा ही दिल है वो जहाँ तू समा सके। यारब विसाल यार में क्यों कर हो जिंदगी, यारब विसाल यार में क्यों कर हो जिंदगी, निकली ही जान जाती है हर हर अदा के साथ। हो सका अंजुम में खुद को खुद से मिलाने में रह गई, अंजुम में खुद को खुद से मिलाने में रह गई, शाम में अगर तौफीक न दे इंसान की बस का काम नहीं, फैजाने मोहब्बत आम सही, इरफाने मोहब्बत आम नहीं। नगमे फूटेंगे तेरे बख्शे हुए जख्मों से, नगमे फूटेंगे तेरे बख्शे हुए जख्मों से, तीर नजरों के चलाओ तो गजल हो जाए।
ये फैजाने नजर था या कि मतलब की करामत थी। ये फैजाने नजर था या कि मतलब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फजल। ये कयाम कैसा है राह में फिरदौ के इश्क को क्या हुआ। ये कयाम कैसा है राह में फिरदौ के इश्क को क्या हुआ। अभी चार काटे चुभे नहीं तेरे सभी इरादे बदल गए। ये इल्म के मोती ये रिसाले ये किताबें। ये इल्म के मोती ये रिसाले ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए। लोगों ने मुझको हैरत में हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ तालीम भी लेनी चाहिए और साथ में लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, यानी खिदमत कल्बी करना बहुत जरूरी है। अल्लामा अब्बास साहब से मैंने पढ़ा उन्हें और उनके बहुत सारे फेमस थॉट हैं और बहुत सारी डॉक्टर साहब और मैं ख्याल करीब से पूछे बता तेरी रिजा क्या है। शायरी की वजह से आपकी शोहरत हिंदुस्तान की सरहदों को अबूर कर दुनिया भर में फैल गई। आपको शायर मशरिक हकीमुल उम्मत का खिताब से नवाजा गया। आपका इंतकाल 21 अप्रैल 1938 और काबिल उस्ताद मिले जिन्होंने आपके काबिल जौहर काबिलियत को पहचान लिया था। आपके जौहर काबिलियत को पहचान लिया था। उसके बाद आप 1905 में इंग्लिस्तान कानून की आला तालीम हासिल करने के लिए चले गए। वहां से 1908 में जब आप तालीम हासिल करने के बाद अपने वतन वापस लौटे, मेरे अजीज साथियों, जब अल्लामा को अपने शकीक उस्ताद के इंतकाल की खबर मिली तो आपकी बेख्तियार जबान से निकला, आज इकबाल तुम अपनी अजीम दौलत से महरूम हो चुके हो और अपने अजीज उस्ताद से महरूम हो गए हो। अल्लामा इकबाल को उसके बाद पंजाब के मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब किया गया। अल्लाह ताला ने हमें इस संभल शहर को कहां से लाकर कहां बैठा दिया, हमारी सरपरस्ती के लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। साया हमारे ऊपर कायम रखे और ये इदारे जो सामने बैठे हुए हैं ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने स्कूल का अपने माँ बापों का नाम रोशन करते रहें। इसी के साथ बहुत 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 शुक्रिया सब लोगों का इस प्रोग्राम में चार चांद लगाने का। और ख़ास तरीके से शरीयतुल्लाह चचा ऐसी पोजीशन में जबकि उनकी तबीयत खराब थी और वो आने के उनका हिसाब नहीं था। वकार साहब है उनका आने का प्रोग्राम नहीं था, तबीयत खलील थी उनकी भी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे एक छोटा सा अगला सा उनका छोटा भाई हूँ मैं और उन्होंने मेरी दरख्वास्त को कबूल किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। हम तो बहुत सी जगह जाते हैं प्रोग्रामों में, लेकिन वो एक दिन का प्रोग्राम होता है या 2 दिन का सेमिनार वगैरह होते हैं, लेकिन ये अल्लामा इकबाल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम और अल्लामा इकबाल के नाम पर उर्दू डे की मुनासिबत से, यौम उर्दू की मुनासिबत से 7 दिन का प्रोग्राम होना ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फाउंडेशन ने छोटे छोटे देहात में जो स्कूल हैं, कुर्बो जवाहर में जो संभल के स्कूल हैं, उनके बच्चों को जोड़ा है और सिर्फ जोड़ा ही नहीं बल्कि उनकी बाकायदा तरबियत की है। जिस तरह के प्रोग्राम आज यहाँ बच्चों ने पेश किए या 7 दिन से पेश करते आ रहे हैं, वो वाकई अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ तक के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो आकर यहाँ फारसी में डिबेट कर रहे हैं और बैतबाजी का मुकाबला, इस तरह की स्पीचेज वगैरह तकरीर कर रहे हैं। तो बड़ी बात है, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। इसी तरह से हमारी उर्दू जिंदा रह सकती है। देखने में आ रहा है कि उर्दू अपनों में ही बेगानी चीज लग रही है। देखिए वो तो जाहिर सी बात है, कुछ तो हमारी भी कमी है और हमको चाहिए कि उर्दू के हवाले से कोशिश करें। जैसे कि अभी इस प्रोग्राम में बहुत सी बातें आई कि खासतौर से नेट वगैरह में हम उससे भी हम उर्दू को जोड़ें और बच्चों को रग़बत दिलाएं, उर्दू की शीरीनी, उर्दू के बारे में बताएं
कौन कौन से मसाइल जो हैं, कौन कौन सी बातें उर्दू के अंदर, उर्दू शायरी के अंदर हैं, उर्दू लिटरेचर के अंदर हैं, और उनको बताएं कि हमारा जो है वो तहजीबी सरमाया है। तो ये जिम्मेदारी वालिदैन की होती है, असातिज़ा की होती है कि वो उनको अच्छी तरह से रग़बत दिलाएं। बच्चे खुद ब खुद राग़िब हो जाएंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़। उर्दू डे के मौके पर हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और मेरा यही कहना है कि उर्दू डे के मौके पे हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू का हम इस्तेमाल करें, लिखने में, पढ़ने में। घरों में हमें अपने रिसाले और मैगज़ीन्स और को पढ़ना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इक़बाल का जो लिटरेचर है, इक़बाल के ऊपर हमें और ज़्यादा उनके बारे में नॉलेज हासिल करनी चाहिए, और उर्दू के फ़रोग़ के लिए मेहनत करें। क्योंकि उर्दू ज़्यादातर मुसलमानों की ज़बान लोग समझते हैं, लेकिन दूसरे मज़ाहिब भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम खुद ही उर्दू को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हमको ये चाहिए कि अपने बच्चों को उर्दू से वाबस्तगी के लिए, उनके लिए खुद पढ़ाएं, खुद दिलचस्पी लें, और ट्यूटर्स भी लगवा सकते हैं। और आज के टाइम में काफ़ी ऐसी पोर्टल्स हैं कि जिसमें आप उर्दू का काफ़ी मवाद मिलेगा, जिसमें आपके रेख्ता है। रेख्ता एक बहुत बड़ा एक ज़रिया बनी है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो मेरी सभी लोगों से दरख्वास्त है कि उर्दू को ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए सबसे पहले हम अपने इक़दाम उठाएं, हम अपने तौर पे उसको बोलें और उसको लिखें और पढ़ें। जैसे मैं खुद ही आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि मैंने 6ठी जमात से ही उर्दू अकेडमी का वजीफ़ा लिया, और लखनऊ में था, और हर रियासत में उर्दू अकेडमी के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी वजीफ़ा देती है। लेकिन हमारे बच्चों को चाहिए कि उस सिलसिले में नोटिस बोर्ड को देखते रहे, और क्या कहते हैं, उसको वजीफे को हासिल करें और आम जिंदगी में उसको पॉपुलराइज करें। उर्दू एक बहुत अच्छी शीरी ज़बान है, हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं उर्दू से। देखने में आता है कि जैसे कि आपने कहा है उर्दू मुसलमानों की ज़बान कही जाती है, जो कि ऐसा नहीं है। तो उर्दू के जो उर्दू गाएँ हैं वही कुछ नज़रअंदाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा था कि जो उर्दू दां हैं उनको भी सोचना चाहिए, लेकिन उसको जो है अमली जामा पहनाने के लिए हमें खुद अपने तौर पे बच्चों में मेहनत करना होगा। दरसगाहों में कुछ ऐसे कोर्सेज राइज करने पड़ेंगे जिसमें कि जैसे सर्टिफिकेट कोर्स हैं, उर्दू प्रोफिशिएंसी के कोर्सेज हैं, या ट्रांसलेशन के कोर्सेज हैं। हमारे बड़ों की भी जिम्मेदारी है इसमें। ये खाली इस मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि आप उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए अपने तौर पे पहले इक़दाम उठाएं, और उसको अपने बच्चों में पॉपुलर करें, और हमारे असातिज़ा इकराम को भी चाहिए कि उसको इस्तेमाल करें, और क्या कहते हैं, खूब अच्छा क्या कहते हैं, उस पर ऐसे राइटिंग करें, डिबेट करें, बैतबाजी करें, जलसे करें। जैसे आज का ये संभल का जलसा अपने आप में एक मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ पर हमारे जिम्मेदारों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया, आज दिन का फ़ायदा उठाया, और उर्दू को पॉपुलर करने के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आज उर्दू डे के मौके पर आप मैं अभी देखिए, सबसे पहले तो मैं जो यौम उर्दू डे बनाया गया है, ये अल्लामा इकबाल के यहाँ के सभी संभल के लोगों को, मुशीर तरीन साहब को, शावेद साहब को और पूरी कमेटी को तहे दिल से मुबारकबाद भेजता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा कि उर्दू की एक जो मादरी ज़बान है, हमारी मदर टंग कही जाती है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा है और हमेशा मिलता रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए लोग अवेयरनेस ऑफ उर्दू लैंग्वेज की काफ़ी ज़रूरी है लोगों के अंदर। जो देखा ये जा रहा है कि आज मॉडर्न एजुकेशन आ गई है, मॉडर्न ज़माना आ गया, तो कहीं ना कहीं वो ख़त्म होती जा रही है। उस चीज़ को एक बढ़ावा है और अवेयरनेस भी लोगों के अंदर होती जा रही है। आज उर्दू अपनों में बेगानी सी लगती है, उसके बारे में क्या? नहीं, देखिए, ऐसा तो कहीं नहीं। आज भी ये कहा जाता है कि पहली मदर टंग जो होती है वो उर्दू ही होती है ना। माँ से बच्चा जब पैदा होता है तो पहला उसका जो वर्ड होता है वो उर्दू ही होता है ना। बच्चे, देखिए, मैसेज में देना चाहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, और हमारे जो कौम के लोग हैं वो उर्दू को पढ़ें और समझें, क्योंकि उर्दू एक तहजीब का कल्चर की एक, कहते हैं ना, खुशबू आती है उर्दू के लैंग्वेज में, एक मिठास है, उसको समझें और पढ़ें भी आगे। और जी वकार हमारे मेहमान यहाँ पर भी है, जनाब आबिद हुसैन हैदरी साहब का शुक्रगुजार हूँ। यौम उर्दू का जश्न मनाया जा रहा है, और यहाँ पर जो हफ्ता रोजा प्रोग्राम चल रहा था उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है, काम हो रहा है।